कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक हम 4 से हल करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक हम 3 तक हल कर चुके हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए भैया, चौथा प्रश्न बोला है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है, ठीक ना। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, 1.50 का मतलब क्या होता है भैया, 1.5 रुपया, है ना, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है वो आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। तो देखिए भैया, हम प्रश्न को लिख लिए हैं और यहाँ पे बोला गया है तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है, तो आपको मान लेना। अगर कुछ पता नहीं होता तो मान लेते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे हम हल और मान लेंगे, माना कि महंगी कलमों की संख्या, ठीक। महंगी कलमों की संख्या अगर पता नहीं है तो क्या मान लिए हम, x मान लिए, ठीक। और सस्ती भी कलम है तो आप और मान लीजिए, लिखेगा और सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगा भैया, तो 35 माइनस का x हो जाएगा। आप कहिएगा सर 35 माइनस के x कैसे हो गया, तो चलिए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, एक आपके पास क्या है, महंगी कलम है, ठीक, और प्लस क्या है, दूसरी बात एक सस्ती कलम है, ठीक। और टोटल आपके कलम को मिला के, माने महंगी कलम और सस्ती कलम मिला के टोटल 35 है आपके पास। कुल कलम कितना है भैया, 35 है। तो आप बताइए सर कि अगर महंगी कलम आप x मान लिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, अब प्लस क्या है, सस्ती कलम है, अब बराबर को 35 दिया है, ठीक ना। तो महंगी कलम को आप x मान लेते हैं और सस्ती कलम को हम कुछ नहीं माने हैं, तो x अगर प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि सस्ती जो कलम है क्या आ गया, 35 माइनस के x आ जाएगा सर, है ना। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए 35 माइनस का x। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नीचे से लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। अब देखिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जो एक कलम जो महंगी है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो महंगी कलम को x माने हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। और एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, सस्ती कलम में 1.5 से गुना कर देंगे, ठीक। तो महंगी कलम और सस्ती कलम को जब जोड़ा जाता है रुपया, तो 60 रुपये उसको देने पड़ते हैं दुकानदार को, है ना, मान लीजिए। तो देखिए भैया, हम x में कितना से गुना कर देंगे, 2 से, है ना, माने महंगी कलम में कितना से गुना कर देंगे, 2 से, माने महंगी कलम का रेट क्या है, 2 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस सस्ती कलम का रेट कितना रुपया है, 1.5 रुपया है। तो हम 1.5 लिख सकते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है दशमलव बाद। तो लिख लेंगे 35 माइनस का x और बराबर महंगी कलम और सस्ती कलम लेते हैं तो दुकानदार को हमको 60 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक। 2x का गुना, 2 का गुना जब x में होगा तो 2x होगा, प्लस है तो प्लस 1.5 का गुना 35 में करना है। दशमलव गुला गुना तो आता होगा, नहीं आता है तो चलिए सीख लेते हैं। अगर हम 35 का गुना 1.5 में करें तो देखिए 50 25 और 15 15 दो क्या हो जाएगा भैया, 17। जैसे गुना करते हैं उसे करना है, 5 एकम 5 3 के 3, है ना। तो 5 का 5 7 5 कितना हो जाएगा, 12 और 4 1 5 हो जाएगा। अब सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि दशमलव बाद क्या है, संख्या है, दशमलव के बाहर सिर्फ एक संख्या है ना, तो नीचे भी दशमलव के बाद एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या आ गया, 52.5 आ गया सर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 52.5, ठीक। 1.5 का गुना फिर माइनस के x में करना है सर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.5x बराबर क्या है सर, तो 60 रुपया है ना। चलिए यहाँ से सर याद चलेगा तो याद चला दीजिएगा। चलिए लिखेंगे हम, देखिए चर वाला को एक साइड, जो x वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, चर वाला,
और संख्या वाला को एक साइड रख देना है। तो इसको लिखेंगे 2x माइनस का 1.5x बराबर लिखेंगे 60। अब ये प्लस में है तो सर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। तो 52 क्या है सर 5 है। ठीक, अब देखिए 2x में से अगर 1.5 को घटाते हैं, मान लीजिए 2 में से 1.5 को घटाते हैं आप, 2 रुपये में से अगर 1.5 रुपया को घटाते हैं तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, है ना। और x है साथ में तो x लिख दीजिए बराबर। अब देखिए 60 में से 52.5 को जब घटाइएगा तो आ जाएगा सर 7.5 आ जाएगा। ठीक ना, घटाने तो आता होगा। अब देखिए x के गुना में क्या है सर, 0.5 है। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है तो बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या आता है सर, भाग में आता है, माने बटे के नीचे आता है ना। तो गुना में है तो क्या चल जाएगा सर, भाग में चल जाएगा, माने बटे के नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव काट दीजिए तो ये हो गया 75 और नीचे हो गया 5। तो 15×5 = 75। कहने का मतलब x का जो मान आ गया सर 15 आ गया। कितना आ गया सर, 15 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या सर कितना है, 15 है। ठीक ना। अगर आप सस्ती कलम का निकालना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा सर, 35 में से x को घटा दीजिएगा, माने कि टोटल 20 कलम सस्ती है ना, 20 आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ महंगी कलम बोला है निकालने के लिए, तो आपका ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम पंचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सर पंचवा प्रश्न बोला है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जो कि तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी राफचे के स्टाइल में सॉल्व करते हैं। देखिए सर हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो त्रिभुज का बात किया है तो थोड़ा सा हम त्रिभुज के बारे में समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा ना। देखिए इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लिए। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम दिए B, इसका नाम दिए C। आपको निकालना क्या है सर, कोण निकालना है। देखिए अंदर का जो होता है ना सर, ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। ठीक ना। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं सर, 3 कोण। ठीक ना। और 3 शीर्ष भी होते हैं सर। तो देखिए ये जो नोखी निकला है इसको बोलते हैं सर शीर्ष, है ना। ये शीर्ष हुआ मेरा, और जो अंदर का हुआ सर ये तो ये कोण हुआ। ठीक ना। अब भुजा भी होता है, तो त्रिभुज में 3 भुजे होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं ना। तो ये जो है भैया ये भुजा है मेरा, है ना, समझे बात। तो भैया यहाँ पे कहा गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सर हल। क्या लिख लिए, हल। और मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज के कोण x के अनुपात में है, x के अनुपात में है। हम क्या मान लिए सर कि त्रिभुज का जो कोण है ना सर x के अनुपात में है। ठीक, तो भैया सर कोण A बराबर क्या हो जाएगा सर, तो कोण अगर हम x के अनुपात मान लिए तो कोण A बराबर दिया है 2। ठीक ना। तो अनुपात में दिया है तो अनुपात को क्या मान लिए हम x, तो हो जाएगा सर 2x। ठीक, फिर कोण B हमको निकालना है। ठीक, कोण B निकालना है, तो कोण B बराबर क्या दिया है सर 3। ठीक, 3 दिया है, तो x अनुपात माने हैं तो हो जाएगा सर 3x, x गुना अनुपात गुना कर देगा। चलिए हमको फिर निकालना है कोण C, ये वाला कोण C निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है सर 5, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चल नीचे से लिखेंगे हम सर प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है सर, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, समझ के बाद। तो तीनों कोण क्या दिया है, एक दिया है सर 2x
पहला कोण, दूसरा कोण क्या दिया है 3x, तीसरा कोण क्या दिया है सर 5x। अगर हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहला कोण, क्या सर पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण बराबर 3x, तीसरा कोण बराबर 5x, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बराबर क्या सर 180 है, तो 5 और 5 5 10, क्या हो जाएगा सर 10x। अब बराबर का सर क्या है 180 है। अब देखिए x के गुना में सर क्या है 10 है, तो गुना में तो क्या आता है भाग में आता है, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे का 10, कितना से कटेगा सर 18 से कटेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया सर 18 आ गया। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, तो हम कोण ए ही लिख लेते हैं। आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि पहला कोण ए बराबर क्या माने हैं 2x माने हैं, देख सकते हैं 2x है पहला कोण। तो देखिए 2 का 2, x का मान क्या आ गया 18, तो क्या आ गया भैया सर 18 दूना 36 डिग्री आ गया, ठीक। कोण बी को क्या माने थे सर 3x माने थे, तो 3 गुना x का मान क्या है सर 18 है, 18 त्रिक 54 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए कोण सी को क्या माने थे सर 5x माने थे, तो 5 गुने क्या हो जाएगा 18, 18 पंजे क्या हो जाएगा सर 90, जो कि ये मेरा राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सर यहाँ पे बोला गया छठा प्रश्न में, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। कहने का मतलब 1 रुपया वाला सिक्का और 2 रुपये वाला सिक्का और 5 रुपये वाला सिक्का, है ना, कुल मिला के 160 सिक्का उसके पास है, ठीक ना, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये होता है, माने कुल रुपया, माने 160 सिक्का जो है उसका कुल रुपया कितना रुपया होता है सर 300 रुपया मान लीजिए। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये हमको बताना है सर। देखिए यहाँ पे आपको समझने का पॉइंट है कि सर कह रहा है कि 2 रुपये वाला जो सिक्का है ना 5 रुपये वाले सिक्का से 3 गुना ज़्यादा है, कितना गुना 3 गुना। अगर 5 रुपये के सिक्के की संख्या अगर 1 होगा तो 2 रुपये के सिक्का को 3 गुना कर देना है, माने तो, है ना, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, तो मान लेंगे कि माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या x है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा सर 3x हो जाएगा, है ना। देखिए उदाहरण माध्यम समझिए। देखिए सर जैसे कि मान लीजिए कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 1 है ना, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा सर, तो 3 गुना, मतलब कि 3 से गुना कर देना उसमें, समझे बात। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पे हम लिख लेंगे हल, ठीक, आपको हल लिख लेना है और मान लेना है कि माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है सर x है, ठीक। मान ली कि माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है सर x है, ठीक। तो क्या होगा और लिखेंगे, और तो क्या है सर 2 रुपये भी मिला है, बोला गया है यहाँ पे कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, इसका 3 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 रुपये वाले, क्या लिखेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा सर 3x होगा, क्या होगा 3x। हम अभी आपको बताएं कि अगर भैया 5 रुपये वाले एक सिक्कों की संख्या जब आप x माने हैं तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 2 रुपये वाले सिक्का जो है 5 का 3 गुना है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मान लिए सर x माने, तो इसमें क्या से गुना कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या आ गया 3x आ गया, समझ गए बात। तो यहाँ पे 3x आ गया। अब देखिए अब एक इसमें और बोला गया है कि अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, अब हमको तो पता नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा सर, तो हम इसको लिखेंगे। देखिए टोटल सिक्का कितना है सर 160 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 160 और माइनस के 4x लिख देंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखिए सर आपके पास 5 रुपये वाला सिक्का है, फिर 2 रुपये वाला सिक्का है, प्लस के क्या है 1 रुपये वाला सिक्का है, और टोटल सिक्का कितना है 160 है। तो 5 रुपये वाले आप सिक्का को क्या माने हैं x माने हैं,
₹2 वाले सिक्का को क्या माने, 3x माने हैं, तो ₹1 वाला सिक्का की संख्या क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x, अब प्लस के ₹1 वाला सिक्का है, अब बराबर कितना है 160 है। अभी प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या क्या हो गया 160 माइनस के 4x हो गया। समझ गए। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले आप लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। अब देखिए ₹5 वाले सिक्कों की संख्या क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख दिए, सॉरी 5 लिख दिए, और गुना क्या कर देना है, इसमें x में 5 से गुना कर देना है। देखिए x जो माने है ना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या x, तो x लिख देंगे और 5 से गुना कर देंगे, ठीक। फिर लिखेंगे प्लस ₹2 वाले सिक्कों की संख्या क्या है 3x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x, ठीक ना। अब गुना कर देना है सर 2 से, ठीक। चलिए फिर क्या प्लस लिख देंगे हम, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या क्या है सर 160 माइनस के 4x, है ना। इसमें भी गुना कर देना है 1 से, माने कहने का मतलब जो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या जब x माने है ना तो x में गुना कर देना है 5 से। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 3x माने तो इसमें गुना कर देना है 2 से। फिर ₹1 वाले सिक्कों की संख्या क्या माने हैं 160 माइनस के 4x, उसमें भी गुना कर देना है 1 से। टोटल रुपया कितना है भाई सर 300 रुपया है। देख सकते हैं जो मेरा कुल रुपया होता है 160 जो सिक्का है वो कुल रुपया कितना है 300 होता है, तो हम बराबर में क्या लिख देंगे 300। तो 5 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, ठीक। प्लस है तो प्लस, 2 का गुना 3x में करेंगे तो द्वितीय 6, 1 से गुना इस दोनों में करेंगे सेम उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस का 4x बराबर का सर 300, ठीक। 4 वाला को दोनों जोड़ लीजिए तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11x, प्लस क्या है 160 माइनस के 4x बराबर का क्या है सर 300 है। चलिए लिख लेंगे हम 4 वाला को एक साइड लिख लेंगे, है ना। तो 11x माइनस क्या हो जाएगा सर 4x 300, अब ये प्लस में तो क्या आ जाएगा सर माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। 11x में से अगर 4x जाएगा तो 7x, 300 में से 160 घट जाएगा सर कितना होगा, तो 140 होगा। कितना होगा सर 140। अब देखिए ये गुना में है तो क्या आएगा सर भाग में, जो संख्या गुना में रहता है तो क्या जाता है भाग में, है ना, माने कि बट्टे के नीचे। कितना से कटेगा सर 20 से कटेगा, तो हम लिख देंगे कि x बराबर क्या आ गया 20 आ गया, ठीक। तो आपका जो x जो माने हैं तो हम क्या आ गया, तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या क्या आ गया सर 20 रुपये आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः ₹5 वाले सिक्कों की संख्या क्या आ गया सर 20 आ गया, ठीक। चलिए फिर ₹2 वाला माने हैं तो लिखेंगे ₹2 वाले सिक्कों की संख्या क्या माने थे सर 3x माने थे, ठीक। तो 3 में गुना कर देंगे 20 से तो क्या हो जाएगा 20×60, माने कि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या क्या है सर 60 रुपया है, ठीक। फिर हम ₹1 माने थे तो लिख लेंगे ₹1 वाले सिक्कों की संख्या क्या था सर 160 माइनस के 4x माने थे। देख सकते हैं 160 माइनस के 4x, है ना, इसका भी निकालना है। तो हम लिखेंगे 160 माइनस के 4 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे सर 20 रखेंगे, x का मान 20 आया तो 20 रखेंगे, तो हो गया 160 और ये हो जाएगा 80, ठीक। तो 160 में से अगर 80 जाएगा तो सर क्या आएगा सर 80 आएगा, है ना। तो जो कि ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 80 आ गया, ठीक। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या क्या आ गया 60 आ गया, ₹5 वाले सिक्कों की संख्या क्या आ गया सर 20 आ गया, है ना। तो यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।